बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक राजधानी लखनऊ में होनी है। बैठक में आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कई कैबिनेट मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। यूपी में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव होने हैं। एसपी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से अभी किसी भी सीट पर कोई नाम फाइनल नहीं किया गया। माना जा रहा है कि आज की बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेगी और नाम फाइनल होने की उम्मीद भी है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुजरात चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, इसी वजह से बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री जो हैं, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। खतौली विधानसभा उपचुनाव, रामपुर विधानसभा उपचुनाव और साथ ही मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। आमतौर पर बीजेपी में रवायत रही है कि नामों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाता है। अभी हमने उपचुनाव में यहाँ पर विजय पताका फहराई है। लोकसभा के उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में भी फहराएंगे और लगभग 72 इस विधानसभा क्षेत्र में 72 सेक्टरों को में बांटा गया है और हर सेक्टर में एक प्रमुख पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उसका इंचार्ज होगा, जो कि मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ हर बूथ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और भाजपा को सफल बनाएं, इस दिशा में काम करेगा। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अविनाश, कोर कमेटी की बैठक को लेकर क्या अपडेट? देखिए, ये बैठक आज शाम में होनी है मुख्यमंत्री आवास पर और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की बैठक में आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा होनी है। दरअसल देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और चूंकि देखा जाए तो मैनपुरी चुनाव इस वक्त कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अब तक मैनपुरी समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और देखा जाए तो चूंकि वहां से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर रखा है। तो आज की बैठक में माना जा रहा है कि मुख्य रूप से आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी कि बीजेपी का एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा, साथ में रणनीति क्या होगी और प्रत्याशियों को लेकर, चूंकि माना जा रहा है कि आज की बैठक में कोर कमेटी के जो तमाम लोग होंगे वो नामों पर चर्चा करने के साथ साथ जो नामों का पैनल होगा वो पैनल बनाएंगे और उस पैनल को फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी रामपुर, खतौली और मैनपुरी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। हालांकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखने वाली बात यह होगी कि अपर्णा यादव का नाम जिस तरीके से मैनपुरी सीट के लिए आगे चल रहा है, तो वैसे में क्या अपर्णा यादव को लेकर चर्चा होती है, नहीं होती है? कोर कमेटी के द्वारा अपर्णा यादव का नाम आगे किया जाता है, नहीं किया जाता है, एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन अपर्णा का नाम सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है और चूंकि देखिए, अगर मैनपुरी चुनाव की बात करें तो बीजेपी के लिए प्रेम सिंह शाह की अनदेखी करना भी एक कह सकते हैं कि मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर 2019 चुनाव की बात करें तो महज 90,000 वोटों से ही प्रेम सिंह शाह के चुनाव हारे थे। तो आज की बैठक में मंथन होगा कि क्या पुराने प्रत्याशी पर एक बार फिर से भरोसा जताया जाए या किसी नए। जी हेमंत सर, प्रत्याशी को लेकर खास करके मैनपुरी में बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है? देखिए, बीजेपी के सामने इस बार चुनौती है। पिछले चुनाव निश्चित रूप से कड़े थे बीजेपी के लिए, जो उपचुनाव थे आजमगढ़ और रामपुर के कड़े थे, बहुत मुश्किल रहा थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी उसकी जो बहुत साइंटिफिक तरीके का मैनेजमेंट होता है उसका पूरा उसने मुजाहरा किया और परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और उनको हराया। लेकिन अब आगे राह थोड़ा मुश्किल है और ध्यान रखिएगा, जब किसी भी महत्वपूर्ण आम चुनाव के पहले 6 महीने, साल भर पहले जो उपचुनाव होते हैं, चाहे असेंबली को हो चाहे पार्लियामेंट के, वो संदेश देने वाले होते हैं। उनसे एक मैसेज जाता है कि पब्लिक का रुख क्या है, एक संदेश जाता है और उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैनपुरी निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव की खानदानी सीट एक तरीके से हो गई थी। हालांकि असेंबली में भाजपा बढ़िया लड़ी, 2 सीटें उसने पाई वहां 4 में, बिल्कुल। लेकिन डिंपल के आने से इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और जहां तक अपर्णा की बात चल रही, मुझे लगता है कि अभी अविनाश ने बहुत सही बात कही कि वहां उस शाख के कैंडिडेट को
इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शाक के ही बिल्कुल, एक दूसरी ऐसी सबसे बड़ी बरादरी है आबादी और प्रेम सिंह शाह ने कड़ी लड़ाई भी दी थी, फोकस है। जबकि गठबंधन वाले प्रत्याशी थे मुलायम सिंह यादव, उसके बावजूद एक टफ फाइट हमने देखी थी। मोहन जी, स्टेक्स आपके दांव पर हैं, चाहे मैनपुरी की बात की जाए या रामपुर की बात की जाए। देखिए, मैं पहले कहना चाहता हूं मैनपुरी के बारे में। मैं कहना चाहता हूं मैनपुरी में की जो महान जनता है वो इंतजार कर रही है कि कब मतदान हो और श्रद्धेय नेताजी को अपने श्रद्धांजलि सुमन वोट के रूप में दे, क्योंकि नेताजी का वहां पे कर्मभूमि के अलावा वहां का पारिवारिक नाता था। और आप देखिएगा कि दिवाली के अवसर पर कई उनके जो शुभचिंतक है, कई आलोक उनके जी, सहयोगी सहानुभूति हैं, की उम्मीद उन्होंने है जो दिवाली- गोला गोकर्णनाथ में सहानुभूति आपके पक्ष में थी, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगी, ऐसी उम्मीद उनको। उनके पास केवल यही एक उम्मीद बची है। बाकी तो अखिलेश यादव का उनको का भरोसा समाजवादी पार्टी के लोग मुझे लगता है कर नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले का जो चुनाव वो जी हुआ है, वक्त नहीं, माफ कीजिए। जानते हैं। लेकिन हमारे लिए बेहतर चीज ये है कि 2019 का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। उसके बाद भी हम हारे जरूर, लेकिन सिर्फ 92,000 वोटों से हारे। तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़ा मौका है और हम इस इलेक्शन को, मैनपुरी के इलेक्शन को और बाकी जगह जहां चुनाव हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़ी लड़ाई है उपचुनाव की और इस लड़ाई से 2024 की तस्वीर भी काफी हद तक तय होगी। अगर बीजेपी मैनपुरी में उलटफेर कर पाती है जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ में हमने देखा था, तो बीजेपी के लिए 24 की लड़ाई थोड़ी सी आसान होगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अपना खिला बचा लेती है तो फिर ये लड़ाई और ज्यादा कठिन देखी जाएगी। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं।